कई बार हम ऐसे कुछ लोगों के बीच फंस जाते हैं जिसके बाद ना हमारी ज़िंदगी झंड हो जाती है। चाहे वो रिलेशनशिप ले लो, चाहे वो फ्रेंडशिप ले लो, चाहे कोई भी रिश्ता ले लो, अगर आप गलत इंसान के साथ जोड़ोगे तो आप भी बर्बाद होगे, क्योंकि वो तो बर्बाद पहले से ही हो चुका है, उसका कुछ भी नहीं जाना। लेकिन सवाल उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसान हमारे लिए सही है या नहीं है? अगर आप किसी लड़की को चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन क्या वो लड़की आपके लिए सही है? या अगर आप लड़की हो तो क्या वो लड़का आपके लिए सही है या नहीं है? कैसे पता करें? कुछ क्वेश्चंस पूछ के, कुछ क्वेश्चंस पूछो और देखो कि उसका सोचने का तरीका क्या है, वो जवाब किस ढंग से दे रहा है। उस जवाब से आप समझ जाओगे कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। कैसे करना है मैं आपको समझाते जाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको उसे जरूर पूछना चाहिए कि तुम्हारे जिंदगी का सबसे बेस्ट फेज क्या रहा है। जब आप उससे पूछते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फेस क्या रहा है, हिस्सा क्या रहा है, पार्ट क्या रहा है, तो आपको बताएगा कि जब मैं ना 10th क्लास में थी ना, या जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मैंने ये किया था, वो किया था, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ करता था। या जब मैं अभी लास्ट ईयर जॉब कर रहा था तो बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, ये हो रहा था। कुछ भी हिस्सा हो सकता है। इससे आपको क्या समझने को मिलेगा जब वो आंसर देगा, कि उसके अकॉर्डिंग उसके फेवर में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, उसको किन किन चीज़ों में मज़ा आता है। लाइक अगर वो इंसान बोलता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा था लास्ट वाली जॉब में और वो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था उसमें, वो लड़की बताती है, तो आप साफ समझ सकते हो कि उस लड़की को पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर वो बताती है कि जब मैं नानी के यहाँ घूमने गई थी तो कज़न्स वगैरह सब थे, वहाँ पर बहुत मज़ा आया था, बहुत हमने मस्ती की, तो इससे आप समझ सकते हो कि उसको लोगों में घुलना मिलना, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर वो बताती है कि मैं ना जब मौसी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर मौसी, मम्मी और पापा सब लोग थे, मामा मामी सब लोग थे और बहुत मज़ा आया, इससे आपको समझ में आता है कि वो एक पारिवारिक लड़की है या पारिवारिक लड़का है। समझ रहे हो? वो जो भी जवाब देगा ना कि उसके हिसाब से सबसे अच्छा फेस क्या रहा है उसकी ज़िंदगी में, तो आप समझ जाओ कि वो इंसान खुद वैसा है। क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज़ में मज़ा आता है वो वही चीज़ करना चाहता है, और उस इंसान को उस चीज़ में इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि वो खुद वैसा है। समझ रहे हो? आपको आइसक्रीम खाने में इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है। समझ रहे हो? दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको उसे ज़रूर पूछना चाहिए कि तुम्हारा एक ड्रीम मैरिज कैसा होगा, या तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आप शादी करना चाहते हो तो तुम्हारा ड्रीम प्रपोजल, ड्रीम मैरिज कैसी होगी, वो डेस्टिनेशन मैरिज होगी या कैसी होगी, अरेंज्ड होगी या लव मैरिज होगी, या अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो रिलेशनशिप कैसा होगा, प्रपोजल ड्रीम कैसा होगा। इससे ये आपको समझने को मिलेगा कि उस इंसान को कैसा पार्टनर चाहिए, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे प्रपोज करना है। उसके ड्रीम प्रपोजल से आप समझ जाओगे कैसे प्रपोज करना है। उसके ड्रीम मैरिज से आप समझ जाओगे कि आपको किस तरीके की मैरिज करनी है, उसको लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, या फिर यहीं पे कर लेनी है, या कुछ भी आप समझ सकते हो। उसका पार्टनर कैसा होना चाहिए ये भी पूछ सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप वैसे हो या नहीं हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। अगर क्वालिटीज़ हैं तो आपको ऑब्वियसली बातचीट करनी चाहिए, नहीं है तो यार बनावटी बन के और ज़्यादा तीस मरखा बन के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक अलग तरीका है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज़ कि आप जब ये क्वेश्चन पूछते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि आप खुद उसके लिए सही हो या नहीं हो, और ये भी समझ में आ जाता है कि वो इंसान भी आपके लिए सही है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपको उसे ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर तुम में खुद में कोई चीज़ चेंज करनी हो तो तुम क्या चेंज करोगी, या तुम्हें सबसे बुरी चीज़ अपने आप में क्या लगती है। ये पता है क्या होता है, इससे आप सामने वाले की वीकनेस को जान लेते हो। बातों बातों में आप ये समझ जाते हो कि कहाँ मतलब गरम हथौड़ा है रखा हुआ है, पता लग गया ये गरम हथौड़ा है, वहीं पे चोट मारनी, वहीं पे हथौड़ा मारना है और बूम आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लड़की से पूछते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो लड़की बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं हद से ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना आता है, लेकिन लोग मुझको नहीं समझ पाते, लोग धोखेबाज होते हैं, लोग चीटर होते हैं, सब लड़के एक जैसे होते हैं। ये वो बातें कर दी। इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई वो लड़की इमोशनली बहुत ईजिली, आप जब वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो उससे बात करो, ईजिली आपसे पट जाएगी भाई, वो ईजिली आपके मतलब कहना चाहूँगा कि आपसे बात करने की कोशिश करेगी, उसको आपकी आदत लग जाएगी, क्योंकि वो इमोशनल है। जब इमोशनल हम होते हैं ना तो हमें सामने वाला इंसान चाहे वो अच्छा है चाहे ख़राब हो, हमारी बात एक बार सुन लेता है तो वो अच्छा ही लगने लग जाता है। तो इससे आप समझ जाओगे कि जब भी आप खुद इमोशनल हो तो आपके सपोर्ट के लिए भी आ जाएगी, आपको समझ भी पाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ भी पाएगी। और एक और चीज़ कि जैसा उसने बोला
कि लोग धोखेबाज होते हैं, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तो इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है भाई, उसने धोखा खाया अपनी ज़िंदगी में। तो जिस इंसान ने खूब सारे धोखे खाए हों, उसको आप थोड़ी देर के लिए भी अच्छे से ट्रीट कर लोगे ना, वो इंसान आपका हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें समझो। अब मैं हर एक चीज़ आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ के आप ये क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हो और समझ सकते हो कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। एक और क्वेश्चन जो कि आपको उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको क्या क्या समझ में आता है। लाइक अगर वो सामने वाला इंसान कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो आप समझ सकते हो कि अब आपको इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो लड़की किसी और से रात में बात करी, किसी और बंदे से, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है या उसका कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, सो क्लोज, बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो बंदी इंट्रोवर्ट है, लोगों से इतना बात करेगी नहीं। एक्सट्रोवर्ट है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फेस आप करने वाले हो। अगर इंट्रोवर्ट होगी तो भाई साहब वो सिर्फ आपकी बन के रह जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगी। और लेकिन एक चीज़ और दिक्कत होगी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि इंसान बात करना ही चाहेगा। अगर वो आपसे बात नहीं करेगी तो किसी और से बात करेगी। अब वो किसी और से बात कर नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। तो आपका ही जान खाएगी या जान खाएगा कि क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, इतने बिजी हो, तुम तो बात ही नहीं करते, तो तुम टाइम ही नहीं देते, तुम तो खुद में ही बिजी हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इंट्रोवर्ट है झेलना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट है तो सब नहीं झेलना पड़ेगा। आप हो नहीं हो किसी और से बात कर लेगी, लेकिन वहाँ इनसिक्योरिटी आएगी। समझ रहे हो बाबू? तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछ के आप ऐसे सामने वाले की साइकोलॉजी को हिट कर सकते हो, ऐसे सामने वाले को जान सकते हो कि उसकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी है, वो इंसान कैसा होने वाला है आपके साथ। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ना टॉपिक को आगे बढ़ाते रहने के लिए, कई बार हमारे पास टॉपिक्स नहीं होते, तो सिंपल सा है क्या कि अभी तुम क्या कर रही हो और अभी क्या करने वाली थी या क्या करने की सोच रही हो। बस ये 3 क्वेश्चन, अभी तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही थी या क्या करने वाली हो, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। लेकिन बात ये नहीं कि क्वेश्चन से आपको मजा आ जाएगा, बात ये कि इस क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कड़ी है, इसके आगे आपको कड़ी जोड़ती रहनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की से पूछ रहे हो कि क्या कर रही थी, तो लड़की कहती है कि मैं सीरियल देख रही थी। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं मैं कुमकुम भाग्य देख रही थी। अब ऐसे नहीं कि अच्छा ओ ठीक है और बताओ, तो टॉपिक तो खत्म कर लिया ना। अब जैसे तुमने पूछा क्या देख रही थी, वो बोलती है कुमकुम भाग्य देख रही थी, तो बोलो कुमकुम भाग्य, क्या बात है यार, मेरी मम्मी बहुत देखती है, मतलब अच्छा है, क्या है ऐसा कुमकुम भाग्य में, सब लोग देखते हैं कुमकुम भाग्य, ऐसा क्या है? तो बोलती है कि उसमें ऐसे ऐसे है, वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है। बोलो यार सच में यार, और लड़कियों को यार कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना शादी के बाद। यार मैं तो ये सोचता हूँ कि लड़कियाँ कैसे शादी करके दूसरे घर में चली जाती हैं। यार तुम्हें नहीं लगता, नर्वस फील नहीं करती कि कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या होगा? ये तो बोलेगी यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं क्या करूँ, लेकिन करना पड़ेगा। यार तुम्हें पता है मेरी जो मौसी की लड़की है ना, उसकी अभी शादी हुई, वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी यार, उसकी तो हस्बैंड भी इतने अच्छे नहीं है। देख रहे हो कुमकुम भाग्य से सीरियल से अभी क्या कर रही हो, मेन तो यही था, कहाँ से कहाँ मौसी तक की बात चलेगी। ऐसे ही आपको कड़ी पे कड़ी जोड़ते रहने पड़ेगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहो। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के आपकी बात नहीं बनने वाली, क्वेश्चन में क्वेश्चन डालो, कड़ी पे कड़ी जोड़ते रहो, कुछ ना कुछ पूछते रहो। और ये मत डरो कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा बोरिंग ना लग जाऊँ, ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ये ना। भाई मेरे देखो, अगर कोई इंसान को आपसे बात करना अच्छा लगता होगा तो उससे कोई भी बात करोगे ना, वो उस टॉपिक पे बात कर लेगा, और जिसको आपसे बात नहीं करनी ना, उससे आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ले आओ, वो इंसान बात नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन जोड़ते रहो। फिर मौसी की लड़की से मान लो बता रही है कि मौसी की लड़की की शादी हुई, ये वो तो पूछो कौन सी मौसी? वो मौसी कहाँ पे रहती हैं? अच्छा मौसी की लड़की कब शादी हुई? तो वहाँ पे गई थी। अच्छा वहाँ पे बोलेगी खाना बहुत अच्छा था, वहाँ पे एक लड़का आया था, वो मुझे पसंद आ गया, तो उसने मुझे प्रपोज कर दिया था, उसने शादी का रिश्ता भी भेज दिया, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई टॉपिक्स बतेरे पड़े हैं, बस आपको पूछने आना चाहिए, आपको बातें बनाने आनी चाहिए। बात करने के लिए हर एक इंसान तैयार है, हर एक इंसान दुखी है, सबको चाहिए कोई ना कोई बात करने वाला। ऐसे में आपके पास बहुत अच्छा मौका मिल जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो? और वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, मतलब ऐसे ही चल देते हो ना, वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे भाई कि क्या आप ये क्वेश्चन अभी तक पूछते आ रहे थे, और नहीं पूछते आ रहे थे तो क्या अभी पूछोगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।